चीन में कोरोना की कातिल चाल, 5 देशों में फटा कोरोना बम। कोविड की नई लहर पर भारत सरकार अलर्ट। सुपर पावर का दम भरने वाले चीन में कोरोना से एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। 5 देशों में जब से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान में नई एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना केसेस को देखते हुए केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान रखने को कहा गया है। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो कोरोना सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को भी पत्र भेजा है। इस चिट्ठी में जीनोम सीक्वेंसिंग पर खास ध्यान देने को कहा गया है। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए वेरिएंट का समय रहते पता चलना जरूरी है, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल जरूर भेजे जाएं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से वो देश हैं जहां कोरोना ब्लास्ट हुआ है। चीन, कोरिया, जापान, अमेरिका, ब्राजील, ये वो 5 देश हैं जहां एक बार फिर कोरोना ने वापसी की है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बुधवार दोपहर को एक रिव्यू बैठक भी बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद करेंगे। आपको बता दें, जीनोम टेस्टिंग के जरिए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पता चलेगा। भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वैसे एक तरफ भारत सरकार सभी राज्यों को सावधान रहने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ पैनिक ना करने की भी नसीहत दे रही है। खतरे की घंटे के बीच अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत और चीन की स्थिति में काफी फर्क है। चीन में इस समय कोरोना विस्फोट हुआ है क्योंकि वहाँ बड़े स्तर पर अभी टीकाकरण नहीं किया गया है। उसकी बुजुर्ग आबादी में तो कई लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक अब तक 60 साल से ऊपर की 87% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन 80 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 86.4% बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगी है। बड़ी बात यह भी है कि इस समय चीन के ज्यादातर लोगों में कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। इसका कारण ये है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वो लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले थे। इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई थी कि वो एक बार भी संक्रमित नहीं हुए। ऐसे में कोरोना के खिलाफ उनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं बनी। वही इस समय जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहर बरपा रहा है, वो तो वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। इस वजह से भी जमीन पर चीन की स्थिति ज्यादा विस्फोटक बनी हुई है। चीन पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत को अलर्ट रहना जरूरी है और ये बात शायद मोदी सरकार बखूबी समझ रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना से जुड़े मामलों की अगर बात की जाए तो फिलहाल हालात सामान्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 दिसंबर को जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस में भी गिरावट दर्ज की गई। देश में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3490 रह गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 3 लोगों की मौत हुई है। मार्च 2020 के बाद दैनिक कोविड मौतों की संख्या सबसे कम है। साफ है, अगर कोविड को हराना है तो सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वायरस फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में सरकार भी कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती।